हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज अकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में हम कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए थे, ठीक है ना। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक उसी चैप्टर स्ट्रेट लाइन का। जो आज का टॉपिक है हमारा वो इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत सारा पार्ट होगा, ठीक है ना। तो एक एक पार्ट कर करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पोर्शन की बात करें हम, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशन क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस तुमको पता होगा, जैसे मान लो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। क्लियर है ना? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का अगर हम इक्वेशन लिखें तो ध्यान देना, यहां पर एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है? हम बोल सकते हैं क्या कि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना? उसी तरीके से हम y एक्सिस की इक्वेशन की बात करें हम, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, अब y एक्सिस पे क्या जीरो होता है? y एक्सिस पे x जीरो हो जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू जीरो। ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वेशन। दूसरा है लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल रहा तो उसका इक्वेशन क्या हो सकता है? तो ध्यान दो यहाँ पे, जैसे मान लो ये देखो, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब देखो, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मतलब क्या हो सकता है? ये देखो, ये लाइन, ये। अब मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मान लो अगर ये यहां से यहां तक ए डिस्टेंस पे ये लाइन इसको कट कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है ए डिस्टेंस में कट करते, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो कॉमा ए। क्लियर है ना? ठीक है। और सेम टू सेम, एक मिनट, सेम टू सेम मान लो, थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पे चाहिए होगा। सेम टू सेम ये कंडीशन इधर भी तो हो सकता है ना। देखो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए। क्लियर है क्या? दिख रहा है? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा, यानी कि हम ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो लाइन है इसको बोल सकते हैं y इज इक्वल टू ए। देखो ध्यान से, और ये जो लाइन इसको हम बोल सकते हैं क्या? ये y इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब सेम टू सेम, सेम डिस्टेंस नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव में हो जाएगा। देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या? ओके। इसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब वाई एक्सिस के पैरेलल ये क्या है? पैरेलल टू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन रहेगा उसका इक्वेशन। देखो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। अब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब देखो ये, अब यहां से मान लो ये डिस्टेंस अगर ए है, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ए कॉमा जीरो। इन द सेम वे, सेम डिस्टेंस अगर तुम इधर कट करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉमा जीरो। देखो लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल, ये क्या है? इसको लिख सकते हैं क्या? दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। द सेम वे इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। मतलब ये क्या हो गया? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या हो गया? पैरेलल टू वाई
एक्सिस। दिख रहा है क्या? ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना। जितना पे लाइन वाई एक्सिस को कट करके आएगा y इक्वल टू उतना कर देना, वो हो जाएगा लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जितना पे एक्स एक्सिस को लाइन कट करके जाएगा x इक्वल टू उतना लिख देना, वो हो जाएगा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ रही बात है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू a या x इक्वल टू माइनस a। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू a व y इक्वल टू माइनस a। समझ में आ रही है बात? चलो जल्दी वीडियो पॉज करो और लिखो इसको, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो हो गया। अब देखो दूसरा फॉर्म क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है? अगर मान लो कोई लाइन है, ठीक है ना, कोई लाइन है, ओके, अगर वो लाइन x1 y1 से पास हो रहा है, ध्यान देना, कोई लाइन है जो कि x1 y1 से क्या हो रहा है? पास हो रहा है, और उसका स्लोप m के बराबर है, तो उस लाइन का जो इक्वेशन होता है वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन इंटू x माइनस x1। ठीक है ना। बेसिकली देखो आता कहां से, वो सिंपल सा फॉर्म है, ध्यान देना यहाँ पे। अब जैसे मान लो, देखो ये लाइन है, ठीक है ना, ये मान लो पॉइंट है P और ये पॉइंट Q। ये जो लाइन है x1 y1 से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो पॉइंट P को मान लेते x1 y1, और रैंडमली कोई पॉइंट है Q, उसको मान लेते हम x y। ठीक है ना, क्लियर है? इसको मान लेते x y। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस लाइन का जो स्लोप है ना, स्लोप वो m के बराबर दे रखा है, यानी कि स्लोप ऑफ पी क्यू ये क्या है? स्मॉल m के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान दो, इस जो पी क्यू का स्लोप है, थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, ध्यान दो, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, ठीक है ना। तो इस पी क्यू या क्यूपी लाइन का स्लोप क्या होगा? क्या बोलते हैं? y2 माइनस y1। देखो ध्यान से, y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये किसके बराबर होगा? स्लोप, मतलब उसको हम m के बराबर कर सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासेस थ्रू कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1। तो ये हो जाएगा उसका लाइन का इक्वेशन। ये सिंपल छोटा सा प्रूफ है, बाकी और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, जल्दी करो फिर आते हैं अगले पॉइंट पे। अब जैसे एक चीज यहाँ पे देखो, एक मिनट, एक चीज ध्यान देना यहाँ पे। अब जैसे ये तो चलो ठीक है, उस लाइन का हम क्या किए यहाँ पे, उस लाइन का हम इक्वेशन लिख दिए। ये कैसे? हमें उसका स्लोप पता था, और वो क्या था? लाइन x1 y1 से पास हो रहा था। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब एक छोटा सा चीज बता मुझे, अब जैसे मान लो कोई लाइन है, ठीक है ना, कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है x इक्वल टू ए, थोड़ी देर के लिए देखना, ठीक है ना, x इक्वल टू ए, क्लियर है। और एक दूसरा लाइन है, दूसरा लाइन है जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी। सपोज मान लो, ऐसे मान लो ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है, खुद से मत समझ लेना 90 डिग्री जब तक दिया ना हो। चलो ऐसे करते हैं, मान लो इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो अब जहां पे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ए का जो कोऑर्डिनेट हो, क्या हो जाएगा? a कॉमा बी के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही बात? जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट a कॉमा बी के बराबर हो जाएगा, हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगर मान लो x इक्वल टू ए कोई लाइन है, y इक्वल टू बी कोई लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहां पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? a कॉमा बी इक्वल टू, हम बोल, सॉरी, a कॉमा बी बोल सकते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बताना था, ठीक है ना। चलो बाकी सब आसान ही है, आराम से वीडियो पॉज करो, लिखो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो वो समझ में आ गया। अगर एक स्लोप दिया रहे, एक पॉइंट दिया रहे, ठीक है ना, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हमने पिछले टॉपिक में कर लिया, देख लिया था। ठीक है, अच्छा, पिछले टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा एक बात करें हम। जैसे मान लो अगर वही लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा हो, अगर वो लाइन ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो हम क्या बोल सकते हैं? उस लाइन को, उस लाइन के इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं? मतलब अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है और स्लोप m है, तो उसका जो इक्वेशन होगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx के बराबर हम बोल सकते हैं क्या? y इक्वल टू x के बराबर बोल सकते हैं, कैसे? जैसे कि एक मिनट रुको, जैसे कि हम तुमको बताए थे, क्या y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1।
ठीक है ना। और क्या बोला कि स्लोप तो एम है, चलो, और वो 0,0 से पास हो रहा है, मतलब x1 भी 0 और y1 भी 0, यही होगा ना पॉइंट। तो क्या हो जाएगा ये y माइनस जीरो इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस जीरो, यानी कि सिंपल ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। ये कंडीशन कब है, जब पिछले वाले जो हम बता रहे थे, एक पॉइंट और एक स्लोप, सॉरी एक पॉइंट रहे और लाइन का स्लोप पता हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में अगर जो पॉइंट है, पॉइंट अगर ओरिजिन हो गया, तो हम लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स। ये चीज ध्यान रखना है, बहुत छोटा छोटा चीज है, ठीक है ना। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ये सब चीज, उम्मीद करें कि तुम्हें ये सब चीज पता होगा। क्लियर है ना, ये सब बहुत छोटा छोटा चीज है। ओके, तो अब देखो हमारा अगला टॉपिक है, बात करें हम इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोपम, कोई ऐसा लाइन हो, मतलब उस इक्वेशन का हमको लाइन फाइंड करना है जिसका स्लोप क्या हो, एम है, और उसका y इंटरसेप्ट हो, क्या उसका y इंटरसेप्ट हो। क्लियर है ना। तो अगर y इंटरसेप्ट क्या है, c है, ठीक है, उस लाइन का स्लोप क्या है, m है, और y इंटरसेप्ट क्या है, c है, तो उस लाइन का इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो ध्यान से, इस तरीके से देखो, ये है लाइन जिसका y इंटरसेप्ट क्या है, c है, यानी कि y इंटरसेप्ट अगर c है तो मुझे बताओ ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,c। अगर उसका y इंटरसेप्ट c है तो 0,c हो जाएगा ये पॉइंट कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। मान लो इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, ठीक है। ओके, अब मान लो यहां पर कोई पॉइंट है b, रैंडमली इसको मान लेते x, y, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये पॉइंट क्या होगा, x, y, b पॉइंट मान लेते हैं, कोई x, y पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये लाइन ए बी का स्लोप अगर हम फाइंड करें, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, थोड़े देर के लिए इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, तो क्या होगा y2 मतलब y माइनस सी, ध्यान दो यहाँ पे y माइनस सी अपॉन, मतलब x2 क्या है, x है ना, x2 माइनस x1, x2 क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस जीरो। ये किसका स्लोप हो गया, ए बी का, और ए बी का स्लोप क्या दे रखा है, एम के बराबर दे रखा है, तो सिंपल क्या कर दो, इसको एम से इक्वेट कर दो। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा y माइनस सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम। तो यहां से क्या हो जाएगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, तो सी को उधर भेजो तो क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c। क्लियर है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। अगला है टॉपिक 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक लाइन है, ठीक है ना, लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा हो, एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, ठीक है ना। तो उस लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, या y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी x1 माइनस x2 अपॉन इंटू x माइनस x1। मतलब यहाँ पे जो है ना, ये y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ना होके y1 माइनस वाई टू और x2 माइनस x1 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत या कोई कोनो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब ये क्या होगा, ये कैसे आया, ये कैसे आया, देखो मान लो ये लाइन है जो कि ए पॉइंट मान लो x1 y1, ठीक है ना, और पॉइंट बी है उसको मान लो तुम x2 y2, और रैंडम कोई पॉइंट है p उसको मान लो तुम x y, सिंपल, ठीक है ना। x y मान लो, अगर एक्स वाई एक्सिस में ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है तो क्या हो जाएगा x y, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो अब क्या होगा कि देखो ये जो तीनों पॉइंट है ना कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ए बी का स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए पी। ए बी का जो स्लोप होगा वो ए पी के स्लोप के बराबर होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा। तो ए बी का स्लोप फाइंड करो, क्या होगा, ए बी का स्लोप क्या, थोड़ी देर के लिए मान लो तुम इसको मान लो y2, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो x1, तो क्या होगा ए बी,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एपी का स्लोप क्या होगा। एपी का स्लोप इसको थोड़ी देर के मान लो x2 y2 यानी कि लिख सकते हो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 दिख रहा है क्या। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, y2 माइनस वन, यही प्रूव करना है कि हाँ ये कैसे आता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस वाई को एक तरफ छोड़ दो, y माइनस y1 को एक तरफ छोड़ दो और x माइनस x1 को इधर आकर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। या तुम चाहो तो माइनस कॉमन ले लो इधर से और माइनस कॉमन ले लो इधर से, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी लिखा हुआ तुम्हें कहीं कहीं मिल सकता है, जिसमें कोनो प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। और सिंपल यहां से देखो ना y माइनस y1 यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा y1 माइनस y2, माइनस कॉमन लो तो क्या बचेगा x1 माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x1, माइनस माइनस खत्म। देखो ये भी हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, ठीक है ना। चलो जल्दी करो फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, जल्दी करो। ठीक है, तो हो गया वो। चलो तो उसके बाद देखते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मतलब देखो सिंपल इसका मतलब होता है कि वो जो लाइन है ना वो x को भी कट कर रहा है और y को भी कट कर, मतलब उसका कुछ ना कुछ x इंटरसेप्ट भी हो रहा है और उसका कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट भी हो रहा है, उसी को बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट। देखो इसका डायग्राम बनाए हम, तो सिंपल देखो इस तरीके से इसका डायग्राम बनाया जा सकता है। देखो ठीक है ना, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है ना, अब जैसे मान लो इसका अगर x इंटरसेप्ट क्या हो a हो, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है मान लो a है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लो इसको मानते a कोऑर्डिनेट, ये होगा तुम्हारा a, 0। यहां से यहां तक का इंटरसेप्ट कितना कर रहा है b है मान लो। ठीक है ना, ये डिस्टेंस क्या है b है, तो b कोऑर्डिनेट को बोल सकते हैं 0, b। ठीक है, और मान लो कोई पॉइंट है p एक्स कोमा वाई हम मान लेते हैं, रैंडमली कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई मान लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो तो सारे को लिनियर दिख रहे हैं क्या पॉइंट, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए पी, यानी कि ए बी का स्लोप है ना और ए पी का स्लोप इक्वल होगा। तो चलो ए बी का स्लोप लिखो, ए बी का स्लोप क्या होगा, ए बी का स्लोप क्या होगा, इसको x1 x2 मान लो, इसको y2 मान लो, इसको x1 मान लो, इसको y मान लो, तो क्या होगा y2 माइनस वन यानी कि b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a इज इक्वल टू ए पी। ठीक है ना, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, तो क्या होगा y माइनस 0 अपॉन x माइनस ए, x माइनस ए। ठीक है ना, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं हम b अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स माइनस ए। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, ये b इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए वाई, मल्टीप्लाई करो क्या होगा बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वाई, इसको इधर भेजो, इसको उधर भेजो, क्या हो जाएगा, ध्यान दो, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब ए बी को उठाओ इधर डिवाइड कर दो दोनों में, तो क्या हो जाएगा ये बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 1, अलग अलग कर दो तो क्या होगा बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 1। देखो ए बी से बी खत्म, ये ए से ए खत्म, क्या आया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्लियर है क्या, अगर एक्स इंटरसेप्ट पता हो हमें, वाई इंटरसेप्ट पता हो, तो डायरेक्ट उस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए, मतलब एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 से। उम्मीद करें तुम्हें ये चीज समझ में आया होगा। क्लियर है, ठीक है ना, सिंपल यहां पर क्या किया,
ये एक पॉइंट है, तीनों एक लाइन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोलिनियर पॉइंट हो गए। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो ए बी का स्लोप है वो एपी के स्लोप के बराबर होगा। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल है सब, तो स्लोप बराबर होगा। ठीक है ना, तो वहां से ये आ गया, फिर वहां से ये आ गया, और यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना, चलो तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।